यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जो इंडिया की कंबाइंड नेशनल इनकम है 50% बॉटम हाफ ऑफ इंडिया 50% का अभी जो यूपीए के दौरान 10 साल में 18% से 14% तक आ गया था शेयर, वो अब ऊपर जाना शुरू हुआ है। द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड बाय मोदी गवर्नमेंट। एक तो ये इनइक्वालिटी की बात हो गई, नंबर 2 करप्शन की बात राहुल गांधी जी ने कही। मैं 3 सवाल सीधे सीधे पूछता हूं और ये चैलेंज है। मैं अपना सरनेम रंगनाथन से बदल के क्या है श्रीवास्तव रख लूंगा। श्रीवास्तव रखिए, या अगर आप कहें और बड़ा चैलेंज है पठान रख लूंगा। पठान रख दीजिए, पठान रख लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये 3 आपने डिस्प्रूव कर दिए। नंबर 1 सबसे पहला ये कह रहे हैं राहुल जी अदानी करप्ट है। सीधी सी बात है, अगर अदानी करप्ट है तो अर्स्टवाइल कांग्रेस सरकार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की अदानी को ही 1 लाख करोड़ रुपया क्यों दिया? अभी भी उनके एलाइज हैं केरला में 15,000 करोड़ के पोर्ट्स अदानी क्यों बना रहे अगर करप्ट है? नंबर 2 ना सुनिए बात सुनिए। नंबर 2 कि नहीं है? राहुल गांधी ने कहा, देखिए मेरे सरनेम की बात है तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 राहुल गांधी ने कहा कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे घातक स्कैम है। मैं एग्री करता हूं। मुझे यह बता दीजिए कि अगर इतना बड़ा स्कैम था तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसी एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से 1600 करोड़ रुपए क्यों लिए? और अगर लिए, सुनिए, अगर लिए तो अभी तक वापस क्यों नहीं किए? और मैं कम्युनिस्ट, जानती है मेरा क्या नाता है कम्युनिस्ट से, लेकिन मैं इस बात पे उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। सिर्फ पार्टी कम्युनिस्ट थी सीपीआईएम, उन्होंने कहा हम इससे एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं लेंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? और नंबर 3 ये कह रहे हैं कि बीजेपी करप्ट है। मान लिया बीजेपी करप्ट है, मैं तो मान रहा हूं बीजेपी करप्ट है, 100% है। आप सुनिए, ये सबूत है। सुनिए एफसी, आप सुनिए, बार बार प्लेकार्ड मत दिखाइए, सुनिए बात सुनिए। तीसरे चैलेंज है नाविका, इसमें 20 सेकंड देने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने बीजेपी को एफसीआरए वायलेट करने के चक्कर में कन्विक्ट किया, लेकिन बीजेपी ने रातों रात अमेंडमेंट कर दिया एफसीआरए एक्ट में। किसकी मदद से? राहुल गांधी की मदद से। बिल्कुल, क्योंकि अब ये 3 चैलेंज है। आनंद पठान हो सकता है, आप वारिस पाठक वरना कहलाएंगे। आप बोलिए। मैं तो वारिस पठान हूं। नहीं, आप वारिस पाठक हैं। अगर आप मुझे डिस्प्रूव नहीं कर मैं वारिस पठान हूं। मुझे आपके दादाजी तो वारिस पाठक थे। मैं पूछना चाह रही हूं वारिस पठान साहब, ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर, इनको पूरा अधिकार है सवाल उठाएं, लेकिन सवाल के कोई सिर पैर तो होने चाहिए, उसमें कोई फैक्ट तो होना चाहिए। यहां कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, वहां जाके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जो इस देश के बारे में कहा है, एक भारतीय होने के नाते आप कैसा मानते हैं? मुझे लगता है इस देश की युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि कल इस दुनिया में वो सबसे आगे होगी। आपको कोई संदेह है, कोई शक है? देखिए नविका जी, जो राहुल गांधी ने बोला उसके बारे में तो उनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को सब बातें बता दी। मैं तो अपनी बात करूंगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, और संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो क्रिटिसाइज करने का हमको अधिकार है। आनंद जी भी मानेंगे इस बात को। रावण बुला ले। नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ, रावण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल नेता है जैसा आप बता रहे हो, विश्व के अंदर सबसे पावरफुल नेता है, सब कुछ है। तो मैं तो एक ही सवाल करूंगा इस वक्त कि फिर इतने पावरफुल नेता होने के बावजूद उन्होंने बीसीआई को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने की इजाजत कैसे दिया? क्यों नहीं रोका उन्होंने मैच खेलने से? नहीं, आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरे भारत देश के इमोशन का सवाल है, मेरे भारत देश की मान मर्यादा का सवाल है। क्यों नरेंद्र मोदी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का इजाजत दिया? चाहते तो रोक सकते थे, इतने पावरफुल थे। मगर जब आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने कितनी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था, 26/11 कर दिया, पहलगाम में घुस के हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, उनकी बीवियों के सामने मजहब के नाम के ऊपर मारा आनंद भाई, मजहब के नाम पे। फिर भी आपको याद नहीं है उन औरतों के चेहरे, हमारी बहनों के चेहरे जिनका सिंदूर उजड़ गया?
आप मेरे को काटिए, बिल्कुल जरूर है, आप बीच में बोलिए, लेकिन आप सुनिए आनंद भाई, आपका दिल गवारा करेगा कि उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखो आप। क्या था? सच्ची बोलना, सवाल ये सवाल भी नहीं कर है, सकते सवाल नरेंद्र ये मोदी से। है कि ट्रंप जो जिसकी बात रोज दोहराते हैं कांग्रेस पार्टी विरोधी, मोदी विरोधी रोज दोहराते हैं, उनके 8 जेट वाले नहीं बात कर रहे। उसके पाकिस्तान उनके से 8 देश जेट जो में गिरे। शटडाउन हो गया है, बिल्कुल। अमेरिका में शटडाउन हो गया है, आईफल टावर बंद हो गया है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं, यहाँ योजनाएं हो रही हैं, देश चल रहा है, रिफॉर्म हो रही है, लेकिन कौन सा फर्जीवाड़ा हो रहा है? एक मिनट, एक करके बोलते हैं। आपने 3 सवाल पूछे, आंसर हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ठीक है? बात कंप्लीट करने दो, साइंटिस्ट सर। अरे साइंटिस्ट सर, इन्होंने 3 सवाल पूछे, आपने 3 सवाल पूछे ना, आपने चैलेंज किया। भाई करप्ट आप यहां हो सकते हैं, थोड़ा आप करप्ट हर क्षेत्र में हो जाएंगे। ट्रंप ने जो ब्लैकमेल कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री का, वो अडानी की वजह से कर रखा है। आप गारंटी ले रहे हैं, इसका मतलब आप गारंटी ले आप रहे हैं, एक क्षेत्र में करप्ट हैं, मतलब गारंटी ले रहे हैं। नहीं, आनंद रंगनाथन, आप लेफ्ट साइड से करप्ट है, राइट साइड से करप्ट नहीं है, आपका सर करप्ट है, पैर करप्ट नहीं है, आप कह क्या रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? भाई अडानी ने, सुन लीजिए, अडानी ने जहां करप्शन किया है वहां वो पकड़ा जाएगा। और जहां नहीं किया, और जहां नहीं किया, विवेक जी, मैं आपको सरकार का डर होना चाहिए, हाँ या ना? इनकी सरकारों में डर नहीं है उद्योगपतियों को, जो मर्जी करो। विवेक जी, मुझे पता है पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है, नोटा से नीचे वोटा है, बड़े खड़े होकर कोई आर्गुमेंट आगे नहीं बढ़ता। रावण कौन? सुनिए मेरी बात, रुकिए। प्रदीप जी बोल रहे हैं, मैं आप डिबेट सुनना को पड़ेगा, क्लियर नहीं करने दूंगा, मैं आप सभी को सुना। नविका जी, बात देश की है और मेरे सामने 4 लाइनें जो मैं बताना चाहूंगा। ये कैसा सफर है जो अपनों से ही गिला करता है, विदेशी महफिल में जाकर देश को बदनाम करता है, मातृभूमि की इज्जत को जो ना समझ सके वो किस मुंह से कहेगा कि वो भारत से प्यार करता है। सच्चाई की बात यह है कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं। नविका जी, राहुल गांधी, नविका जी भारत से इसीलिए नफरत करते हैं। विवेक जी, ऐसे में डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप कोई बोल रहे हैं, देखिए नविका जी, मैं 20 सेकंड बोल रहा हूं। सच्चाई, अरे लो, ये पकड़ो, विवेक जी, अगर आपको ये करना है तो आप जाके सच्चाई, विवेक जी, ये है देश की सच्चाई। विवेक जी, चोर गरीब जी, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये जिस तरीके से सरकार तुम्हारी पार्लियामेंट हो गया, हाँ यही करो। अब विवेक जी, अब आप बैठ जाइए, ये सब आप रैली में दे दीजिए। एक मिनट ले लो वापस, वापस क्यों? नहीं वापस लो, मैं वापस नहीं लूंगा। इसको अपनी जेब में डालो, नहीं इसको अपनी जेब में डालो। अब ले जाइए। और आप रावण के रोल में बताइए, आप भी रावण के रोल में बताइए, विवेक जी, रावण का रोल बताइए। मुझे पता है। ये पकड़िए, आपको कह रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट। ये हाल है इस वक्त लेफ्ट की पॉलिटिक्स ना 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 ना, ये लेफ्ट उनकी की उद्दंडता का हाल है। मेरा निवेदन है, मुझे ओपनिंग बोलने दिया जाए। मैं समझ सकता हूं कि आजकल आपको कैंपेन में, रैली में नारे लगाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आपके नोटा से कम वोट आते हैं, तो स्टूडियो को उसके लिए मत इस्तेमाल करिए। बड़ी बात, गंभीर बात है। मैं आप छह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद रंगनाथन, देखो अश्विनी जी, मैं अपना ओपनिंग बोल रहा हूं। मैं इस डिबेट में किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति को बोलने नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं आप दिलों को, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। पूरी डिबेट में डिबेट खराब हो जाएगी। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। पहले प्रदीप जी के पास सामने जो सवाल है वो जवाब। अगर आप में से जी, नविका जी, मैं आप सातों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद जी, एक सेकंड रुक जाइए जरा, आपसे भी मेरा निवेदन है, रुक जाइए। बात देश की हो रही है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई देशभक्त व्यक्ति क्या देश से बाहर जाके देश को अपमान करेगा, ये कहेगा कि भारत स्ट्रांग नहीं है, क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र है कि नहीं है? जाके राहुल गांधी बात करेंगे, जी, आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं जी, अगर आप मुझे 5 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं, क्यों इतने विचलित हैं आप? मैं एक बार सवाल पर्सपेक्टिव में डाल दूं। सवाल यह है कि विरोधी जो हैं वो विरोध करें, इनका पूरा अधिकार है, सवाल पूछे, पूरा अधिकार है, लेकिन इस देश के बाहर जाकर देश को नीचा दिखाना, उसी देश को जहां कुछ महीने पहले शशि थरूर एक डेलीगेशन लीड करके ले गए, कोलंबिया भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, उन्होंने अपना वक्तव्य वापस लिया। वहां कोलंबिया में जाकर अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो इसका मायने क्या है प्रदीप? नहीं, अरे भैया, मैं ओपनिंग तो बोल दूं कि नहीं बोल दूं? बोला आप भी कर लो डिबेट, बोल दूं मैं ओपनिंग जी।
नविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश से पूछना चाहता हूं, कब ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने देश के सम्मान की बात करी है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं हमेशा देश को अपमान करते हैं? वो इसीलिए करते हैं और देश को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल एक विदेशी हाथ में है। राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं, सरकार सवाल करना देश नहीं है भैया। अश्विनी जी, मोदी जी, अश्विनी जी, आप 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। बार सरकार राहुल गांधी के 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो। बार बार क्या 3000 किलो की गाड़ी होती है, 3000 किलो की गाड़ी होती है। भारत मजबूत है कि कमजोर है? भारत मजबूत है कि कमजोर है? अश्विनी जी, चलिए आपका सवाल, आपका सवाल जायज है कि क्या सरकार से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से सवाल करने के लिए क्या कोलंबिया जाना पड़ता है? नहीं, नविका जी, बात ये है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, आप मुझे बताइए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, बिरयानी सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं? ये तुम्हारे इलाहाबाद के साथ